कई समझी आया, कई समझ में आयो, आयो के नहीं आयो, भेजा में गयो कि नहीं गयो। आटे की कमी नहीं है, टिक्कड़ मिलेंगे, रोटी मिले, आटे का घाटा नहीं है। पर घी नहीं मिलेगा रोटियों पर, आटे में घाटा नहीं है, घी का नहीं है, घी का दर्शन नहीं होगा। और साग सब्जी का नाम नहीं लेना, सब्जी नहीं मिलेगी तुमको चौके में, साग सब्जी का नाम न लियो, और पड़े रहो सोनागिर में वर्षन, और करते रहो चंदा प्रभु भगवान के। बस ये तो धर्म की हानि। सच्चा धर्म श्रावक भय होता है। अगर इतने साधु हैं तो इतना धर्म है, अगर साधु नहीं होते तो क्या होता होगा? बताइए क्या होता होगा? साधु नहीं होते होंगे तो क्या होता होगा? इतने लोग भी मंदिर में नहीं दिखते होंगे। हमको तो कोई बोल रहा तो बोले महाराज जी आपका पुण्य है कि इतने सारे लोग आपको सुनने आ रहे। न ढूंढना पड़ता है कि प्रवचन के लिए कोई आ जाओ, ढूंढना पड़ता है प्रवचन के लिए। पंचम काल में जैन धर्म का कम प्रवाह आलू प्याज त्याग करने को तैयार नहीं होते हैं। जब तुम आलू प्याज तुमसे नहीं छूट रहा है तो मुनि दीक्षा क्या लोगे? तुम प्रतिमाओं का व्रत क्या पालन करोगे? आलू के बिना चलता ही नहीं है। वो तो सबसे फेवरेट सब्जी क्या है? फेवरेट सब्जी है वो तो, उसके बिना तो एक गिलास भी अंदर नहीं जाता है। वो तो सबसे पहले चाहिए, वो तो सबसे पहले चाहिए। भैया ध्यान रख करके चलना। काल दोष के कारण से धीरे धीरे घटता ही जाएगा, और धीरे धीरे शहरों में तो और विचित्र स्थिति है, शहरों में और विचित्र स्थिति है ना। सारा काम नौकरों के द्वारा होता है, नौकर चौके लगाते, नौकर विहार कराते हैं। बस मालूम संगपति का मतलब ये नहीं होता है कि तुम 2 महीना में एक बार है। संगपति का मतलब होता है कि साथ में रहना। खाली नौकर लगा दिए, चौके लगा दिए, 2 बाइयां एक आदमी रख दिया, बना करके महाराज को खिलाते रहो। बस महीने महीने में आप पेमेंट देते गए। वास्तविकता में सत्यता यह है, नौकरों के हाथ का बना हुआ भोजन नहीं लेना चाहिए। नौकरों चाह वो तो सिर्फ किसके किराए से लगे, वो क्या देखेगा? वेतन देखेगा। उसी साधु से कोई क्या नहीं है। मालूम क्या हुआ? एक जगह चौका लगा तो काम करने वाले लोग थे, मेरा पड़गान हुआ तो कोई श्राविका ने अनार का रस निकाल के रखा। समझना बात के लिए, रस निकाल के रखा। महाराज आए नहीं, उससे पूछा कि रस का लोटा कहां गया? बोले हमें नहीं मालूम, आहार चालू हुआ। बोले चल गया? बोले अब भी हाल तो आहार चालू हुआ, अभी कहां से चल गया? देखा दाका ढूंढा डाड़ा तो चौकी के नीचे छिपा करके उसने रख दिया। उससे पूछा ये कहां है? अरे बोले धोखे से रख दिया मैंने। ऐसा कैसा धोखा? काम करने वाले आधा जूठा खिलाते साधुओं को, काजू खा लेते, किशमिश खा लेते, रस निकाला पी लिया, बचा तो महाराज को दे दिया। कौन देखने वाला है वहां पर? आप कहते अच्छी चर्या वाले साधु चाहिए। बोलो नमो सिद्धारा, बोलो अच्छी चर्या वाले। पारस भैया अच्छे महाराज जी लाना। कैसा? अच्छे महाराज जी लाना। अच्छे महाराज जी कैसे होते बताना? काले काले बाल हो, अच्छा आशीर्वाद देते हो, मुस्कुराते हो, यही होंगे अच्छे महाराज। हमारे मन की करते हो, आलू त्याग ना कराएं, प्याज त्याग ना कराएं, कैसे अच्छे महाराज होते? अरे भाई सब महाराज अच्छे होते हैं, पर ये नहीं कहते हमें भी अच्छा बनना। मुनि तो हर अच्छे हैं, एक श्रावक अच्छा बताओ। इतने लोगों में छना पानी कौन पीता? हाथ खड़ा करो। छना पानी पीते सब, ध्यान रख के चलना। हाथ खड़ा करो, पूरा हाथ खड़ा कर। इतने लोग छना पानी पीते हैं, नियम में पक्के रहना, दल बदल मत करना। सबन छना पानी पीते हैं। बस सवेरे 7 बजे मटका छान के रख दिया,
और दूसरे दिन तक मटके में रखा हुआ पानी कभी छना हो ही नहीं सकता है, नहीं हो सकता है वो पानी छना। छने हुए पानी की मर्यादा 48 मिनट की है। और बताओ कब का भरा हुआ है? जो छने हुए पानी का जिसका नियम है वो बिसलरी का पानी नहीं पी सकता है, होटल पर पानी नहीं पी सकता है। बताओ अब तुरंत का छना पानी कितने लोग पीते हैं? बताओ, एक का हाथ भी नहीं उठा। तुरंत का छना पानी कौन पीता है? नहीं, सवेरे छान लिया था हमने, तो वो तो मुझे मालूम है कि सवेरा तुमने सवेरे छान लिया था। देखो, एक का भी हाथ नहीं उठा। भैया मुश्किल है, मुश्किल है, क्या करें, पलता नहीं है, कमजोरी बहुत है, दवाइयां खाना पड़ती हैं, कैप्सूल खाना पड़ते हैं। जन्म जन्म का रोगी, जन्म जन्म का भोगी, कर्म का कल्ला। जब नहीं कर सकते हो तो जो कर रहे हैं उनको देख के कम से कम अनुमोदना तो करो, आश्चर्य तो करो, श्रद्धान तो करो, उनकी भक्ति तो करो। एक दिन का एक आसन करते हैं, 128 बार पेट पर हाथ फेरते। कितना बार? जो ना बोले उसे उसके पेट की कसम। एक दिन का रविवार को एक आसन करते हैं, कसम से 108 बार पेट। शांति रखो, 3 बज गया है, 5-6 घंटे दिन के और बचे। 6 बजे बोल दे शांति रखो, पेटूराम शांति रखो। बस रात को 12 घंटे बचे हुए हैं, सोई जाएंगे। सवेरे सवेरे गरम गरम चाय, उसके बाद आपको देंगे नाश्ता, पोहा, कचौरी। बस आज की रात शांति रखो, शांति रखो। जब नहीं मानता है, जब नहीं मानता है तो तेल लगाते हैं, गर्मी में कपूर लगाते हैं, तरह तरह के उपाय करते हैं। और जब एक दिन का एक आसन रात को क्या सोचते, ए भाई इस बार तो किया तो किया, अगली बार तो आत्मा नहीं निकली वाली, बाकी सब निकल गया हमारा। मैं ही जानू मैंने कैसे एक आसन किया, छाती पर पत्थर रख के एक आसन किया। दादी याद आई, मरघट में चिता जलती दिख रही थी, और जब रात को बाहर निकले परिग्रह कम करने को, समझी गया, रात को बाहर निकले परिग्रह कम करने के लिए, ऊपर आकाश में देखा इतना बड़ा चंद्रमा, उस चंद्रमा में लगा कि थाली लग के कहां से आ गई। 2 बाटी, 3 पराठे, 4 ढोकला, छोला भटोला, चंद्रमा में रोटी दिख गई। रोटी में चंद्रमा नहीं दिखा, चंद्रमा में क्यों? एक आसन था ना। रात भर लौकी का हलवा सपने में दिखता रहा। हे भगवान, और बेचारी एक आसन उपवास के दिन घड़ी कितने मार खाती है, कितने थपाड़े खाती। अभी तो 12 ही बजा है। चल चल चल, तो बंद हो गई क्या? ए जी, पारस जी उठना। हे भी हुणे कौन? देखना अभी कतरा बजा, कतरा बजा। अरे सो जाना, अभी तो 10:30 बजा है। उसने की घड़ी में 12:30 बज रहे थे। भूख में ऐसे ही दिखता, कुछ का कुछ दिखता है। भूख में तो हाथी घोड़ा दिखता है, और घोड़ा हाथी दिखता है, महिला आदमी दिखती है, आदमी महिला दिखता है। भूख तो ऐसे ही होती है, भूख तो ऐसे ही होती है। भूख कैसी होती है? प्रवचन चल रहा था, 15 मिनट ज्यादा हो गया, तो आदमी वहां से घड़ी बता रहा था, बोले महाराज जी आहार का टाइम हो गया। मैंने इसको भूख लगाई, देखो उसको भूख लगाई गई वो, पर मिलेगा नहीं, ये गारंटी है, मिलेगा नहीं। अभी इसके नसीब का बना ही नहीं है, फिर भी उसकी हिम्मत देखो चली जा रही है। देखो पावर प्लांट देखो, तो भी चली जा रही। महाराज जी का फोन आ रहा है, इनको चाहने वाले बहुत हैं। भैया ध्यान रख करके चलना,
ध्यान रख करके चलना। कितना भी तुम कुछ करो, कितना भी तुम खाओ, कितना भी कुछ करो, घड़ी नहीं चल रही। 3 बजे 2 बजे हर आध घंटे में, क्योंकि भूखे भजन ना होए गोपाला, जा तोरी कंठी जा तोरी माला। उस दिन कुछ नहीं सूझता है। वो कान पर जैसे शिखर जी की वंदना करने जाओ ना, हे भैया आज की हो जाए, अब तो ना हूं मैं, अब तो हे भगवान काय करो गोड़ों से चलो ना जाए, हे पारसनाथ भगवान कटे भैया, कतरा दूर रह गया, बस यही दिख रही हाँ में, वो हपेत हपेत दिख रहा हो ना, हपेत हपेत। अरे भैया कतरा हपेत हपेत दिखाओगे, कतरा हपेत, ओ पेड़े के पीछे वही, वो पेड़े के पीछे वही है। अरे भैया कतरा पेड़ा निकल गया, अभी तक आए नहीं, भगवान तुम भी कहां जाके बैठे हो। महावीर भगवान सबसे अच्छे, महावीर भगवान सबसे अच्छे हैं, वो नीचे ही से मोक्ष गए। और सबसे अच्छे भगवान बांस पूज्य स्वामी, उनके 5 कल्याणक एक ही जगह हो गए। आदिनाथ जी को पहले अयोध्या को ढोक देने जाओ, वो मोक्ष तो क्या मालूम कहां से गए, आज तक कोई ढूंढ ही नहीं पाया, कहां कोनिया में जाके बैठे हैं। दीक्षा कठे ले, जन्म कहीं हुआ, गर्भ में कहीं आए, सारे तीर्थंकर एक ही जगह से प्रतापगढ़ से ही मोक्ष चले जाते तो कितना अच्छा रहता। भगवान भी मारी होने कौन, भगवान ही मारी। भैया ऐसा समय आ गया है कि घड़ी और उकावली के बर्तन तो आदमी रात को ही गैस पर धर देता डंका, हमारे माचिस भी बिल्कुल उसके ऊपर, लाइटर भी बिल्कुल पास में, काली मिर्ची शक्कर सब, बस इंतजार किसका है। और सवेरे 4 बजे तो नहा धो करके तैयार, फ्रेश होके तैयार, पहुंच गए मंदिर जी में, माली को चला अभी तक सो के नहीं उठे तुम। सोचो ये स्थिति, एक आसन नहीं होता, उपास नहीं कर सकते, जो कर रहे उनकी अनुमोदना। धर्म कितने हिरासतल, तुम बोलते धर्म बढ़ रहा, मैं तो नहीं सोचता धर्म बढ़ रहा, धर्म बढ़ता तो मंदिर में बैठने को जगह नहीं मिलना चाहिए। और ये स्थिति के मंदिर में कोई बैठने वाला नहीं है, काल दोष से घटता है। अन्य धर्म का काल दोष से प्रभाव होगा, मिथ्या धर्म के पोषक जन का बहुशमूय होगा, मिथ्या धर्म के पोषक जन का बहु प्रभाव होगा। अन्य धर्म का काल दोष से दूसरे धर्मों का प्रभाव क्या होगा, ज्यादा। आज शिखर जी हमारे हाथों से गया, श्वेतांबरों ने कितने सारे नीचे मंदिर बना लिए, पावापुर तुम्हारे हाथों से गया, गिन्नार जी तुम्हारे हाथों से गया, तुम जयकारा नहीं बोल सकते, चावल नहीं चढ़ा सकते हो। ऐसे अत्याचार वहां पर होने लगे हैं। कहना पड़ेगा गिन्नार जी हमारा था, शिखर जी हमारा था। और जो प्रभावशाली साधु हैं उन्हें पुराने क्षेत्रों की चिंता नहीं है, तो हमारे नाम की प्रशस्ति कहां लगेगी। तो बड़े बड़े अभी इतने लोग बैठे, मैं अगर आवाज उठाऊं ना कि सम्मेद शिखर जी के नाम पर 1,000 रुपए इकट्ठा करो, कल से प्रवचन में आधी संख्या हो जाएगी। अरे भैया महाराज जी पैसा मांगते हैं, ये नहीं कहेंगे तीर्थ रक्षा के लिए, ये कहेंगे महाराज जी पैसा मांग रहा, किस किस को दें हम। जहां देखो हमारे क्षेत्र हमारे हाथों से क्या हो रहे हैं। देखो कितने करोड़ों के, 1,000 करोड़ के प्रोजेक्ट आचार्यों के हैं, कितने बड़े बड़े पुराने मंदिरों को ध्वस्त करके और नए नए मंदिर अरबों खरबों और देते भी हैं लोग, और पुराने क्षेत्रों पर आज हमारे कोई देखभाल करने वाला नहीं है, कोई देखभाल करने वाला नहीं है। सेठ लोग भी उनके अधीन है, महाराज जो कहते वो करते। आप देखो पांडव जहां से मोक्ष गए, कौन सा क्षेत्र है, पांडव कहां से मोक्ष के लिए गए, हस्तिनापुर से मोक्ष नहीं गए,
शत्रुंजय पालीताना से मोक्ष गए, सारे दिगंबर मंदिर थे, पर आज एक मंदिर हमारा बचा, बाकी सारे मंदिर श्वेतांबरों के हो गए। हमारी सरलता का, हमारे फूट का लोगों ने नाजायज फायदा उठाया, और हम कहते हैं हमें क्या करना। शिखर जी गए, अपनी धर्मशाला में नहीं ठहरेंगे। मालूम श्रवण बेलगोला में सबको भोजन की व्यवस्था वहां है, तो वहां भोजन फ्री में कराते, कोई चार्ज नहीं है, पैसे नहीं लेते, वहां नहीं लेते ना चार्ज, कोई चार्ज नहीं लगता है। भट्टारक जी को वहां एक रजिस्टर रखा है, तो वहां पर क्या लिखना पड़ता है कि तुम्हें भोजन, सब अपना अपना मत लिखते, तो कोई लिखता है भोजन बहुत अच्छा है, छाछ मिलती है, कद्दू की सब्जी मिलती है, चावल मिलता है, सार मिलता है, दाल मिलती है। तो इनके साथ में अगर एक मीठा बढ़ा दिया है तो बहुत अच्छा रहेगा। बोलो, इसके साथ एक मीठा बढ़ा दिया है तो बहुत अच्छा रहेगा। फिर एक लिखता है इसके साथ एक पापड़ बढ़ा दिया जाए तो और अच्छा है, इसके साथ में यदि अचार बढ़ा दिया जाए तो बहुत अच्छा है। ये सब आइटम सब बढ़ाते हैं, पर कोई व्यक्ति ऐसा लिख के नहीं जाता है कि इसमें एक आइटम मीठा बढ़ाया जाए और साल भर का जितना खर्चा होगा वो हमारी तरफ से। खाना किसको है? व्यवस्था अच्छी नहीं थी, आप थोड़ा सहयोग करते, व्यवस्था आप सहयोग तो करना नहीं चाहते हो, और व्यवस्था सब चाहते हैं। तो भैया अन्य क्षेत्रों का विकास देखो आप कितने बढ़ रहे, जहां चाहे मंदिर बन जाते। हमारा एक दिगंबर का मंदिर बने तो हमको पसीना आ जाता है। बहु प्रवाह होगा, मिथ्या धर्म के पोषक जन का बहुश है, उनका समूह देखो। हमारे जुलूस फीके हो गए, उनके जुलूस आप देखो, उनकी यात्राएं आप देखो। हमारा देख देख करके वो आगे बढ़ गए और हम क्या हो गए। अभी हमारा जुलूस निकलेगा तो 5 आदमी साथ में नहीं होंगे। तो इसलिए है ना, ऐसा ये स्वप्न चुगनू चमक रहा, जिन धर्म का प्रभाव धीरे धीरे कम होगा, अन्य धर्म बढ़ेंगे। हमें सावधान होने की आवश्यकता है। हम अपनी समाज में जुट करके रहें, और जितने साधु आते हैं उनको एक बोलो कि हमारे दिगंबर जैन समाज महिला मंडल, एक ही महिला मंडल होना, दिगंबर जैन समाज महिला मंडल, ना किसी माता जी के नाम से, ना किसी के, हाँ दिगंबर जैन युवा मंडल, उसमें किसी का कब्जा नहीं है। तो वो सबकी सेवा करेंगी, और किसी व्यक्तिगत नाम से बना हुआ है तो यहां पर हमारा संघ ठहरा हुआ है, और उनके अधिवेशन में 50 युवा वहां जा रहे हैं।